छात्रों, आज हम आपको त्रिभुज में एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन कराएंगे। 1 का हल। इसमें एक भुजा है BC, इसके एक ही और दो बिंदु हैं D और A, और ये दो त्रिभुज बना रहे हैं। एक तो ABC, ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AB बराबर AC हो गई और BD बराबर CD हो गई। तो ये हम इसको मिला देंगे। सबसे पहले ये AD को मिलाया, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका पार्ट है त्रिभुज AVD व त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर आपको पता है AB बराबर AC ज्ञात है, और दूसरा VD बराबर CD भी ज्ञात है, और तीसरा है AD बराबर AD उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD हो गए, और ये तीनों भुजाएं से हुए SSS। एक तो बात ये सिद्धि करनी है कि ये सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होते ही ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण BAD बराबर कोण CAD, और ये हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया AD, यानी AD कोण A की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब यहां पर AD को हम आगे बढ़ा देंगे P तक, तो इसलिए AP भी कोण A की समद्विभाजक होगी, समद्विभाजक होगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हम लेंगे सेकंड पार्ट के लिए त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP में। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, AB बराबर AC हमें ज्ञात है। दूसरा अभी हमने कोण ले लिया था, ये वाला कोण BAP बराबर कोण CAP, ये हम अभी सिद्ध किया मैंने। और तीसरा AP बराबर AP उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होते ही यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाएंगे। AVP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, और ये हो गया SAS से। ठीक है, दूसरी बात भी सिद्ध हो गई। तो इससे ये हो गया, चूंकि AP कोण A की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसलिए DP AP कोण D की भी समद्विभाजक होगी, समद्विभाजक होगी। तो यहाँ पे जो तीसरा पार्ट हमारा निकल के आ रहा है वो भी सिद्ध हो जाएगा। अतः AP कोण A व कोण D की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब चौथा पार्ट हमारा सिद्ध करने को है। इसमें ये जो BP है, BP बराबर PC, और ये CPCT से आ जाएगा, क्योंकि अभी हम सर्वांग सम ये सिद्धि कर चुके थे। तो CPCT से आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कोण APB बराबर कोण AP
सी, ए बी सी पी सी टी से हो जाएगा। इसी को हमने अभी सिद्ध किया था, ये वाला पार्ट। अब हमारे पास चूंकि कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर 180 अंश, और ये रैखिक कोण होते हैं, एक रेखा के कोण। अब ये दोनों कोण बराबर हैं चूंकि, इसलिए कोण एपीबी प्लस कोण एपीबी दोनों की जगह पर, इसकी जगह पर भी एपीबी लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 180 अंश। 2 कोण एपीबी बराबर 180 अंश, कोण एपीबी बराबर हो गया 180/2, कोण एपीबी बराबर 90 अंश। और यहाँ ये कह रहा है कि चौथे पार्ट में एपी रेखाखंड बीसी को लंब समद्विभाजक करता है, तो ये सिद्ध हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, ध्यान में आ गया, लंब ये हो गया और समद्विभाजक ये हो गया। 2 का हल, इस पे भी ध्यान देंगे, ये छोटा सा प्रश्न है। इसमें एडी त्रिभुज एबीसी, एबीसी इसका एडी लंब है। लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण होना। ठीक है, और ये समद्विभाजक है तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है एडी रेखा बीसी को समद्विभाजित करता है, नहीं सिद्ध करना है। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी ज्ञात है हमें। दूसरा कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी प्रत्येक 90 अंश का है क्योंकि लंब है। और ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है। छात्रों, गत कालांश में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 1 और 2 कराया था। आज प्रश्न 3 पर देखेंगे। प्रश्न 3 का हल। प्रश्न 3 का हल देखिए, यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देंगे कि एक त्रिभुज है एबीसी। चित्र को ध्यान से समझिए। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें AB और BC पर ही माध्यिका है। A से BC पर माध्यिका, यानी AB और BC बराबर है माध्यिका AM। ये बराबर किसके है? दूसरा त्रिभुज है PQR। इस पर ध्यान देना है। 2 त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR, इसकी माध्यिका है PM। ये इसमें AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के, और माध्यिका AM बराबर है PM के। AM बराबर है PM के। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है कि हमें ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, इनको हमें सर्वांगसम करना है। तो यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ ज्ञात है, BC AM बराबर PN AB ज्ञात है, और BC बराबर QR मुझे ज्ञात है। तो इसका हम आधा कर देंगे, तो BC/2 बराबर QR/2 भी, आधा भी बराबर होगा। जब पूरा बराबर है तो आधा भी बराबर होगा, तो हो जाएगा BM बराबर QN। तो 3 चीजें हो गई, तो तीनों भुजाएं हो गई। तो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, और किससे हो गए? AS यानी तीनों साइड से ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही कोण B बराबर कोण Q, और ये CPCT से हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब आइए त्रिभुज, दूसरा पार्ट इसका सिद्ध करना है, वो है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में
तो देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू है, कोण बी बराबर कोण क्यू हमने सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर वाला ज्ञात है और ये सिद्ध किया है, और बी सी बराबर क्यू आर ये भी ज्ञात है। तो ये तीन चीजें हो गई हमारी। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, और ये हो गया एस ए एस क्राइटेरिया से। तो ये दोनों बातें अच्छा सिद्ध हो गई बच्चों। अब आता है प्रश्न 4 का हल। तो इसमें प्रश्न 4 के हल में क्या है, बीई और सी एफ एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, इसमें बीई ये लंब है और सी एफ लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण ये हो गया, 90 अंश का ही ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम, इन्होंने कहा है कि इसको सर्वांग समता के नियम से लेना है। तो त्रिभुज यहां पर देखेंगे, त्रिभुज बी सी एफ में कोण बी सी एफ बीई सी बराबर 90 अंश, और इसके सामने के भुजा है बी सी कर्ण होगा, समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है। अब आएगा त्रिभुज बी सी बी एफ सी, और त्रिभुज आएगा बी सी ई में, बी सी ई में कोण बी ई सी बराबर 90 अंश। तो इसमें भी बी सी कर्ण हो जाएगा, बी सी कर्ण हो जाएगा हमारा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समता का नियम लग जाएगा। यानी अब यहाँ चूंकि बीई बराबर सी एफ ये हमें ज्ञात है, दोनों शीर्ष लंब हमारे बराबर हैं, और एक कर्ण बराबर आ गया, बीसी बराबर बीसी एक कर्ण बराबर आ गया, और कोण बी एफ सी बराबर कोण बी ई सी बराबर 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का है, लंब है। तो यानी ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज बी ई सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एफ सी, और ये हो जाएंगे यानी आर एच एस से हो जाएंगे, आर एच एस नियम से। दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं। और सर्वांग सम होते ही यानी कोण बी ई सी बी बराबर कोण एफ बी सी, और ये हो जाएगा सीपी सीटी से, और ये कोण बराबर हो गए, यानी ये कोण हमारा इस कोण के पूरे के बराबर हो गया। तो इसके सामने हो जाए यानी ए बी बराबर ए सी, और यहाँ बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये बात हमारी सिद्ध हो गई। अब आता है प्रश्न नंबर सी है, ए बी सी 5 का हल। ए बी सी में समद्विबाहु है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, और पी ए पी जो है वो लंब है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, इसमें ए बी बराबर ए सी ज्ञात है, और कोण ए पी भी बराबर कोण ए सी ए पी सी प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरी बात है इसमें वो AP बराबर AP उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो ये भी आपके सर्वांग सम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, और ये हो जाएगा SAS से। और सर्वांग सम होते ही हमारा कोण B बराबर कोण C हो गया, ये CPCT से हो गया बच्चों, ये हमारा सिद्ध